प्रणाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। यहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये आपकी बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स की क्लास है जो रोजाना शाम को 5 बजे होती है। केमिस्ट्री आपकी 5:30 बजे होती है और मैथमेटिक्स में अलजेब्रा बुक आपकी अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर चल रही है। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक का नाम लिख देता हूं मैं, यहाँ पर दिख रहा है आपको, दिख रहा है। टॉपिक का नाम है डाइवर्जेंस। सर ये डाइवर्जेंस क्या है? जो हमसे फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं उन्हें तो इसका पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता उसके बारे में हम अभी बता देंगे। डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का, किसका, चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या होता है। पहले तो ये टर्म क्या लिखी हुई है ये मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। पहले हमें डाइवर्जेंस इस टर्म को समझ लेना है। तो हमारे पास ये होता है जिसे नॉर्मली भाषा में हम डेल बोल देते हैं, हालांकि ये डेल नहीं होता, हालांकि डेल बोल भी सकते हैं पर आप भी डेल ही बोल के चलो इसे। क्या ये होता है? डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप, ये यही तो होता है। अब ये है, अगर मेरे पास कोई वेक्टर है, मैं इसकी उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दूं, क्या कर दूं? डॉट प्रोडक्ट कर सकता हूं, या मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर सकता हूं, या मैं इसे ऐसे ही लिख सकता हूं। या तो क्रॉस प्रोडक्ट कर सकता हूं या डॉट प्रोडक्ट, या तो ना क्रॉस ना डॉट। देखो, जब हम इसे डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं तो अब जब हम इसे लिखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ए, अगर मैं इसकी किसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करता हूं, अगर क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो इसे लिखते हैं कर्ल ऑफ ए। देखो ध्यान रखना, डी से डॉट और डी से डाइवर्जेंस, सी से क्रॉस और सी से कर्ल। अब यहाँ ना तो डॉट है ना क्रॉस है, तो इसे एक नया नाम दिया गया, ग्रेडियंट। क्या? ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसे बच्चा? ग्रेडियंट। ठीक है, तो अब आप समझ गए। अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट करनी है तो डाइवर्जेंस कहलाएगा। तो मुझे क्या निकालना है इस वाले डेरिवेशन में? इस वाले डेरिवेशन में निकालना है मुझे डेल डॉट बी की वैल्यू क्या होगी, मुझे ये निकाल के दिखाना है। टॉपिक यही तो है, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी जब भी मैं किसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो वो डाइवर्जेंस बन जाता है। कल की क्लास में हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, मतलब क्रॉस का मतलब क्या है? कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डॉट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि डॉट का मतलब मैंने अभी 2 सेकंड पहले ही बताया, डॉट का मतलब क्या होता है? डाइवर्जेंस। चलो अच्छी बात है, हम समझ गए। अब ये क्या लिखा हुआ है? ये मैंने फॉर्मूले लिखे हुए हैं जिसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, किसमें? डेरिवेशन में। यहाँ लिख दूं नीचे, यहाँ कोने में लिखता हूं कि अगर मेरे पास दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट है, क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है, और उनका मैं डाइवर्जेंट लेता हूं। क्या लिया? क्रॉस प्रोडक्ट का डाइवर्जेंट लिया, तो क्या होगा? सेकंड फंक्शन ऐसा ही, फर्स्ट का डिफरेंशियल करते हो ना, माइनस माइनस फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही, सेकंड का डिफरेंशियल। सेम इसी फॉर्मूले से आप इसे याद कर सकते हो, हालांकि फॉर्मूला बोलना कुछ और जाता है, ये याद करने के लिए मैंने तरीका बता दिया। आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू किसमें है? अपोन में। अगर आप उसका ग्रेडियंट लेते हो, ध्यान से देखो, ना यहाँ डॉट है ना ही क्रॉस है, तो ग्रेडियंट होता है माइनस के आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब के। ये भी मैंने मैथमेटिकल फिजिक्स में बताया हुआ है। जब आप डाइवर्जेंट के साथ कर्ल लेते हो, कर्ल ऑफ, सॉरी, ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर क्वांटिटी, देखो इसके ऊपर वेक्टर नहीं है तो ये स्केलर है, एनी ग्रेडियंट क्वांटिटी जीरो। क्यों? ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट क्या होता है? डेल ओवर डेल एक्स आई कैप। अब फाई है तो ना डॉट ना क्रॉस, ऐसा आ जाएगा, ऐसी डी फाई बाई डी वाई जे कैप ऐसी हो। और जब इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो भैया जीरो ना बन जाएगा? करके देख लो, मैंने कराया हुआ है।
तो आपको ये 3 फॉर्मूलों का बहुतायत मात्रा में यूज करना पड़ेगा केवल इसी डेरिवेशन में, और किसी डेरिवेशन में नहीं। तो ये 3 फॉर्मूले याद रखना, तो हम अपने डेरिवेशन की तरफ अग्रसर होते हैं। डेरिवेशन आपका बड़ा अच्छा रहने वाला है। मैं स्क्रीन ओपन कर देता हूं, कर दूं? चलो आज बिना स्क्रीन के पढ़ते हैं। डेरिवेशन है तो हम स्क्रीन को रहने देते हैं। तो हमारे पास क्या है, आप वो लैंग्वेज खुद लिख सकते हो। वी नो दैट, कौन सी? वी नो दैट नहीं, लेट अस कंसीडर आ लेंथ एलिमेंट अ वायर डीएल, जो हमने बायो-सैवर्ट लॉ में लिखी थी। बस मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं फ्रॉम बायो-सैवर्ट लॉ। आप चाहो तो लिख लो ना, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं फ्रॉम बायो-सैवर्ट लॉ। बायो-सैवर्ट लॉ क्या कहता है? डी बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, यही तो है, अपॉन आर क्यूब। बताओ इससे अलग था कुछ? अरे यही तो था। ये लास्ट में मैंने वेक्टर फॉर्म नहीं लिखाई थी, आईडीएल साइन थीटा आर की मल्टीप्लाई आर की डिवाइड। चलो अब क्या कर रहा हूं, मुझे अगर पूरे की वजह से निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रल पढ़ना पड़ेगा ड्यू टू होल वायर या होल लूप ऑन इंटीग्रेट। जब मैं इंटीग्रेट करता हूं तो डीबी का इंटीग्रल तो बी हो जाएगा, यहाँ म्यू नोट अपॉन 4 पाई, तो कांस्टेंट आई भी कांस्टेंट, बचेगा क्या इसका डी एल क्रॉस, मैं इसे आर के साथ लिख रहा हूं आर अपॉन आर क्यूब। यही तो बचेगा, यही तो बचेगा, और कुछ नहीं बचना। अब क्या कर रहा हूं, मैं इसका डाइवर्जेंट ले रहा हूं ऑन टेकिंग डाइवर्जेंट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का डाइवर्जेंट ले। अब ऐसा तो है नहीं हम एक साइड का ले लेंगे, हमें दोनों ही साइड का लेना पड़ेगा। जो भी हम मैथ्स कहता है कि जो भी हम फॉर्मूला लगाते हैं दोनों साइड लगाते हैं, एक साइड हम फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, एक साइड हम कोई चेंज नहीं करते। तो जब मैं लूंगा डेल डॉट बी, तो मुझे इसकी ही वैल्यू निकालनी है, इसकी तो निकालनी है, इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई। इंटीग्रल बाहर लिख लूं, चलो इंटीग्रल बाहर आ गया, कितना? डॉट डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन, आपको दिख गया होगा इस टर्म में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला देखो, डेल डॉट ए की जगह पर ये है और बी की जगह पर ये है, तो मैं इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, ये वाला। और हम मार्कर ले लेता हूं दूसरा, ये वाला अप्लाई कराऊं मेरे साथ, ध्यान रखना कहीं गलती होगी तो माता रानी तुम्हें पाप लगाएगी, मुझे नहीं लगाएगी। देखो कैसे, तो डेल डॉट बी डाइवर्जेंस। अब तुम मेरी कंटिन्यूटी नहीं देख रहे नलायक को, दशहरे पे भी क्लास ली, संडे पे भी क्लास ली, कुछ तो एप्रिसिएशन करो, वीडियो को शेयर क्या करो। देखो कितना, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई, इंटीग्रल का सिंबल ऐसे ही इसमें लगा दो, ये धड़ल्ले से लगा सकते हो, लगाओ। बी की जगह, ये तो ए की जगह है, ये बी की जगह है, बी कितना आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब हो गया, डॉट डेल क्रॉस ए की जगह क्या है डीएल वेक्टर, ठीक हो गया। चलो फिर माइनस ए की जगह क्या है डेल डॉट डेल क्रॉस बी की जगह क्या है आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। लो यहां तक कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसे अब रफ करने वाला हूं, आपका 90% काम हो चुका है। ठीक, चलिए अब यहां पे, ठीक, जो डीएल है ये एक लेंथ एलिमेंट है, इसमें एक्स वाई जेड नहीं है,
तो जब हम इसका इससे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्या है, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। हम इसका क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे डीएल के साथ। अब डीएल का ना एक्स है ना वाई है ना जेड है, तो जब यहाँ आ गया इसका कोई कंपोनेंट, ठीक, तो जब एक्स ही नहीं है, मैं कहूं 3 का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कितना होगा, 0। वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कितना होगा, 0, क्योंकि ना इसमें एक्स है ना वाई है ना जेड है, तो एक्स वाई जेड नहीं है, तो डेल क्रॉस एल कितना हो जाएगा, 0। समझे, समझतानी यानी भोजपुरी सीख रहा हूं आजकल मैं, समझ में आवितानी, क्या कहेंगे इसे, आवितानी बोल लेंगे, बताओ मुझे। हरियाणवी आती है, हरियाणवी तो खैर, भोजपुरी आती है, पंजाबी और खड़ी बोली देसी हिंदी तो आती है। अब भोजपुरी सीख रहा हूं मैं, मुझे बताया करो टर्म्स, ठीक। तो डेल क्रॉस बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, इंटीग्रल का सिंबल ये ऐसा कैसा ही, आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब डॉट 0। तो जब 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी टर्म ही क्या बन जाएगी, 0 माइनस डेल डॉट डेल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। लिख दो यहाँ पर, क्या लिख दूं, क्या लिख दूं, ये तो टर्म अलग है, इसकी तो मुझे अब जरूरत भी नहीं, क्योंकि छोटा ब्रैकेट के अंदर का तो 0 हो गया, 0 लिख दिया हियर। चाहो तो लिख लो, क्या, बिकॉज देयर इज नो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश इन डीएल, सो डेल क्रॉस डीएल वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब इस फॉर्मूलों के लगाने का वक्त आ गया, माइनस इसके आर अपॉन आर क्यूब की जगह मैं ये लिख सकता हूं, चलो करते हैं, डेल डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई, इंटीग्रल का सिंबल। चलिए ये तो 0 हो गया, इसे तो छोड़ दूं तो क्या बचेगा, माइनस 0 छोड़ दिया, माइनस डेल डॉट, डेल डॉट, चलिए यहां लगा लेते हैं मंझला ब्रैकेट, डेल क्रॉस हो गया। अब आर अपॉन आर क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस इसे प्लस बना देगा, क्या, यही तो होगा। चलिए इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात थी नहीं। अब यहां आप थोड़ी सी खोपड़ी चलाओ, थोड़ी सी क्या सर, पूरी चल जाती है फिजिक्स में, तो यहाँ चाहो तो क्लोज्ड इंटीग्रल लिख सकते हो, क्योंकि क्लोज्ड लूप बोल रहा था मैं आपसे, वायर ऐसा था क्लोज्ड लूप टाइप में, आप ओपन चाहो ओपन रख लो, इसमें कोई अभी बीएससी में इतना डिटेल में आपको घुसने की जरूरत होती नहीं है। तो यहाँ देखो ये क्या है, कर्ल, कर्ल क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, ग्रेडियंट ना क्रॉस ना डॉट, क्या होता है, 0, यही तो टर्म आ गई अब है। चलो ये भी 0, डेल डॉट, ये सारी टर्म क्या होगी, 0, और 0 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0, तो डेल डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहां हमें पता चल गया, क्या पता चल गया, कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का जो डाइवर्जेंट होता है वो 0 होता है। ठीक, छोटी सी वीडियो बनी है, फॉर्मूले जरूर याद कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। देखो बच्चा पार्टी, कल हम करेंगे कर्ल, बुक कहाँ है, मैं बुक उठा लेता हूँ एक बार, टॉपिक आपको बताते चल रहा हूं मैं। कल की क्लास में कर्ल रहने वाला है, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये थोड़ा सा लेंथी बैठेगा पर हम इजी कर लेंगे। फिर मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप, फिर सोलेनोइड पढ़ेंगे,
टोरॉइड पढ़ेंगे, और ये खत्म होते ही हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो पेपर में आना है वो है आपका एम्पियर्स लॉ। तो मैं आपको बता दूं, कल हम कर्ल पढ़ेंगे, परसों वायर की वजह से पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे हम लूप की वजह से पढ़ेंगे, फिर एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे, सॉरी सोलिनॉइड टोरॉइड एक दिन में, और फिर एम्पियर्स लॉ। फिर एम्पियर्स लॉ की 2-4 एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन होते ही ये यूनिट भी आपकी खत्म। अब देखो जैसे ये यूनिट खत्म होगी, मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स यहाँ से यूनिट थर्ड चलेगी। अब आप देख लो यूनिट थर्ड में कितने पेज है, मुश्किल से 20 पेज भी नहीं है, तो यूनिट थर्ड आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक, फिर हम कौन सी चलेंगे, यूनिट फोर्थ, और यूनिट फोर्थ खत्म होते ही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वाला पोर्शन भी खत्म। ठीक, कल से मैं ऑप्टिक्स के भी लेक्चर जो पढ़ाए हुए हैं वे देना स्टार्ट कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।